नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल पे। साथियों, आज फिर आपके लिए लेके आया हूं एक ताजा तरीन अपडेट जो कि संबंधित है आपके नीति आयोग से। आप जानते हो, जब से नीति आयोग की स्थापना हुई है आपके भारत में, तब से नीति आयोग जो है आपके प्रतिस्पर्धी संघवाद के लिए काम करता है और इसके लिए सभी राज्यों के लिए कुछ इंडेक्स जारी करता है। इसी कड़ी में आज एक इंडेक्स जो एसडीजी इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसकी चर्चा करेंगे, जो हाल ही में नीति आयोग ने जारी किया है। ये देखिएगा आप, ये नीति आयोग का एक ट्वीट है जो आपके सामने इस समय स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। इंडियाज रिपोर्ट कार्ड ऑन दी एसडीजी इज हियर। 17 गोल्स, 36 स्टेट्स विद यूटीज एंड 115 इंडिकेटर्स जो इसके हैं, इससे संबंधित एक क्या है आपके जो है पूरा का पूरा इंडेक्स जारी किया गया है। तो इस इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, एसडीजी के बारे में बात करेंगे, नीति आयोग कौन कौन से इंडेक्स जारी करता है, इसकी भी हल्की सी चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है सभी का। आप इसको जल्दी से अपने दोस्तों को लाइक जो है शेयर कर दीजिए और इसे लाइक भी कर दीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं हम आगे। देखिएगा, चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में नीति आयोग ने एक सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स, नाम क्या है देखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये जो है इंडिया का इंडेक्स है और ये डैशबोर्ड जो है ये जारी किया है 2020-21 का। और ये कौन सा संस्करण है? ये आपके तीसरा संस्करण है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा किसके लिए जारी किया है, ये 2020-21 के लिए जारी किया है और कौन सा संस्करण है? ये तीसरा संस्करण है, आपके नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। यानी अगर हम बात करें कि पहला इंडेक्स कब जारी किया गया था, तो आप कह सकते हो कि 2018 के अंदर पहला इंडेक्स जारी किया गया था, उसके बाद में 19 और उसके बाद में 2020-21 का जो है ये तीसरा इंडेक्स है। ध्यान रखिएगा, कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो है वो इसमें देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा, ये इसलिए चर्चा में रहा था कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स आया। नीति आयोग जो है एक बेहतर तरीके से परफॉर्म करने का ट्राई कर रहा है कि सभी राज्यों के अंदर क्या है कि जो प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ावा देकर जो है ग्रोथ की जाए, विकास किया जाए और एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको हम प्राप्त कर पाए तय सीमा के अंदर। तो इसी कारण जो है ये जो है इंडेक्स जारी किया गया है। अगर हम मोटी सी रिपोर्ट देखें इसके बारे में, तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है केरला ऑन दी टॉप अगेन। यानी अगर हम बात करें हमारे राज्यों के अंदर और राज्यों के अलावा अगर हम बात करें हमारे यूटीज के अंदर, तो वहां पर किसने टॉप किया है? तो देखिएगा, अगर हम बात करें पूरा का पूरा ओवरऑल पूरे स्टेट्स के अंदर से, तो आपको इंडिया का मैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा, ये जो स्कोर कार्ड होता है ये आपके 100 में से आपको जो है ये जारी किया जाता है। 100 में से आपको ये इसमें मार्क्स दिए जाते हैं। इसी की अगर हम बात करें तो केरला जो है वो टॉप मोस्ट आपके जो है स्टेट रहा है आपके इंडिया में। यानी केरल जो है उसने एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर परफॉर्म किया है हर एंगल से। अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि सबसे न्यूनतम कौन है, तो सबसे न्यूनतम की अगर हम बात करें तो सबसे नीचे वाली जो रैंक है वो आपके बिहार राज्य की है। देखिएगा यहाँ पर आपको कुछ जो है कुछ पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं आसानी से। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा, नो पॉवर्टी यानी गरीबी कहाँ नहीं है। आपके तमिलनाडु के अंदर अगर हम बात करें तो गरीबी का लेवल जो है बहुत कम आपको दिखाई दे सकता है इस रिपोर्ट के मुताबिक। अगर हम बात करें हंगर यानी जीरो हंगर कहां पर है, तो ये देखिएगा जीरो अगर हंगर की अगर हम बात करें तो ये जीरो हंगर ये आपको केरल के अंदर दिखाई दे रहा है। अगर हेल्थ की बात करें कि गुड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पर है, तो गुजरात है। अगर एजुकेशन की बात करें तो वहां पर केरल है। अगर जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो वहां पर छत्तीसगढ़ है। अच्छे पानी की बात करें तो वहां पर गोवा है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की तो हिमाचल प्रदेश बेस्ट है। इंडस्ट्री इनोवेशन की बात करें तो गुजरात जो है वो सबसे ज्यादा आपके अहेड है, सबसे आगे है। अगर इनइक्वलिटी को कम करने की बात करें तो मेघालय जो है सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। सस्टेनेबल सिटीज, और अगर हम बात करें कि बेहतर तरीके से सिटी का निर्माण की बात करें तो पंजाब। अगर क्लाइमेट एक्शन की बात करें तो उड़ीसा। लाइफ बिलो वाटर की बात करें तो उड़ीसा। ये सब जो है आपको यहाँ पर बताए गए हैं कि कौन कौन से गोल है, कौन कौन सा स्टेट जो है यहाँ पर बेस्ट परफॉर्म करा है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपके टॉप मोस्ट 5 कंट्रीज जो है, आपकी कंट्रीज के टॉप मोस्ट 5 स्टेट कौन से हैं और बॉटम 5 स्टेट कौन से हैं। तो आप देखिएगा, केरल जो है ये टॉप मोस्ट आपके क्या है, आपके जो है स्टेट बना है एसडीजी इंडेक्स 2020-21 में। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उसके बाद में आपके आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड और उसके बाद में सिक्किम और आपके महाराष्ट्र। ये टॉप 5 है। अगर हम बात करें नीचे से बात करें तो देखिएगा, बिहार सबसे नीचे है, उसके ऊपर जस्ट झारखंड है, उसके ऊपर जस्ट आसाम है और उसके ऊपर देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, आपके मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। यानी राजस्थान का जो अंक है वो 60 की सीरीज में है, यानी 60 अंक राजस्थान को मिला हुआ है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, इसके ऊपर फोकस करिएगा।
अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा की, तो इसका स्कोर जो रहा है वो आपके 61 इसका स्कोर रहा है। तो ये कुछ खास बात थी आपकी, इसके बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर हम बात करें रिपोर्ट कार्ड की, तो देखिएगा, अगर हम इंडिया की पूरे भारत की बात करें तो भारत का जो एवरेज स्कोर रहा है वो रहा है 66। अगर हम देखो इस रिपोर्ट कार्ड की अगर हम बात करें तो स्टेट अबोव नेशनल एवरेज, यानी केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, ये जो है जो नेशनल एवरेज रहा है आपका एसडीजी का वो 66 रहा है भारत का। और इससे जो है आप देखिएगा, इससे ये सभी स्टेट ऊपर हैं। अगर हम बात करें बिलो यानी 66 से नीचे, तो देखिएगा मणिपुर, मध्य प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा। अगर हम बात करें सबसे खराब परफॉर्मेंस किसकी है, तो ध्यान रखिएगा बिहार की, झारखंड की, आसाम की, उत्तर प्रदेश की और आपके राजस्थान की भी जो है पोजीशन बिल्कुल इसमें सही नहीं बताई गई है। तो ये आपके एसडीजी इंडेक्स था और ये किसने जारी किया था, ये आपके नीति आयोग ने जारी किया था। पहला कब जारी किया गया था, 2018 में जारी किया गया था। और अभी जो ये 2020-21 के लिए जारी किया गया है, इसका रैंक कौन सा है, ये आपके 3rd नंबर पे आता है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें कि इस इंडेक्स के अंदर 100 में से मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। अगर कोई बिल्कुल 100 में से 100 प्राप्त करता है तो बिल्कुल अचीवर स्टेट होगा। अभी तक अचीवर स्टेट कोई नहीं है। हमारे सबसे हाईएस्ट जो स्टेट है वो फ्रंट रनर में आता है, उसका नाम है केरल। अगर हम बात करें फ्रंट रनर की, अगर 100 में से स्कोर 65 से 99 के बीच में रहता है तो ये आपके फ्रंट रनर हुआ। अगर हम बात करें कि आपका स्कोर जो है 50 से 64 के बीच में रहता है तो आप परफॉर्मर स्टेट कहलाएंगे। अगर आप 49 से स्कोर नीचे रहता है तो आप एस्पिरेंट कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा, राजस्थान जो है आपके कहां पर है, आपके परफॉर्मर स्टेट में है, क्योंकि राजस्थान को जो अलॉट अंक है वो लगभग कितना है, एसडीजी इंडेक्स में 60 है। और ध्यान रखिएगा नेशनल की अगर हम बात करें कि भारत का कितना है, तो भारत का आपके 66 है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करिएगा, यानी राजस्थान का जो एसडीजी इंडेक्स है वो कितना है, 60 है और भारत का कितना है, 66 है। यानी हम जो है 6 जो है कम है आपके भारत के स्कोर से। हम बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य होते क्या है, तो आप जानते हो 2015 के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी महासभा ने जो है 17 विकास लक्ष्य निर्धारित किए थे पूरे विश्व के लिए। उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य यह था कि बेटर फ्यूचर हो पूरे वर्ल्ड का, यानी पूरे विश्व का बेहतर भविष्य हो। इसके लिए ये जो है आपके लक्ष्य जारी किए गए थे। ध्यान रखिएगा कब जारी किए, 2015। किसने जारी किए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जारी किए। और कितने लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य हैं। और ये कब तक प्राप्त करने हैं, इस बात पे भी गौर फरमाइएगा कि ये कब तक प्राप्त करने हैं। तो ये आपके 2030 तक इनको क्या करना है, अचीव करना है। ये क्या है, एक मोटी सी बात है। इसके आगे बात करते हैं कि क्या इसकी खास बातें हैं। तो देखो हमने ये देख लिया कि जो भी सदस्य राष्ट्र हैं संयुक्त राष्ट्र के, उन्हें 2030 तक यानी 2030 तक इसको क्या करना है, अचीव करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन कौन से इंडेक्स आपके सामने यहां पर बिल्कुल आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर देखो पॉवर्टी यानी गरीबी हो सकती है, गरीबी को दूर करना है, हंगर यानी भूखमरी को दूर करना है, अच्छी हेल्थ के लिए काम करना है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम करना है, जेंडर इक्वलिटी के लिए काम करना है, बेहतर वाटर यानी अच्छा क्लीन वाटर मिले हमें, आपकी जो है क्लीन एनर्जी जो है वो मिले, इकोनॉमिक ग्रोथ बेस्ट हो, इंडस्ट्री इनोवेशन जो है वो ग्रोथ हो। इसके अलावा इनइक्विलिटी को हम रिड्यूस करें, सस्टेनेबल सिटीज जो है उसका डेवलपमेंट करें, और जो है हम क्लाइमेट एक्शन के लिए बेहतर काम करें, और जो लाइफ बिलो वाटर यानी पानी के अंदर जो जीव विविधता है उसको बचाने के लिए हम बेहतर काम करें, पीस जस्टिस यानी शांति और न्याय के लिए हम काम करें, और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ये आपका जो है 17 नंबर का गोल है कि सभी देश जो है आपस के अंदर भागीदारी करके इनको हम प्राप्त करें। यही क्या है, आपके 17 पूरे के पूरे एसडीजी इंडेक्स हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर आराम से देख पा रहे हैं, पॉवर्टी आ गई, हंगर आ गया, गुड हेल्थ आ गई, क्वालिटी एजुकेशन आ गया, इक्वलिटी आ गई, क्लीन वाटर आ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, रिड्यूस इनइक्वलिटी आ गई, क्लाइमेट एक्शन आ गया, लाइफ बिलो वाटर आ गया, पीस जस्टिस आ गया, और सबके लिए पार्टनरशिप। तो ये क्या है, आपके 16 गोल्स हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से गोल है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी इसकी चर्चा की गई है, इसलिए मैं आपके राजस्थान का जो अभी इकोनॉमिक सर्वे है रनिंग में, उसकी भी कुछ आपको बातें बताने जा रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपके गोल्स हैं, ये गोल जो है आपके 5P के ऊपर बेस है। यानी 5P का मतलब क्या है, पीपुल हो गया, प्रोस्पेरिटी हो गया, आपके प्लेनेट हो गया, पीस हो गया, और पार्टनरशिप हो गया। इन 5 के ऊपर आधारित यानी 5P के ऊपर ये बेस है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कितने P है, 2 है, 4 है, 5 है। तो 5P के ऊपर बेस है। 5P कौन से हुए आपके सामने है, नोट डाउन कर लीजिएगा।
गोल्स कितने हैं? गोल्स 17 हैं। इन्हें कितने सेक्टर में बांटा गया है? इन्हें जो है आपके 4 सेक्टर में बांटा गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा मेरे प्यारे साथियों। सेक्टर कौन से? देखिए सोशल सेक्टर के जो है आपके 6 गोल है, यानी शुरू के जो 6 गोल हैं ये आपके सोशल सेक्टर के हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक सेक्टर के तो देखिएगा 7 से लेकर 11 तक के जो गोल्स हैं वो आपके इकोनॉमिक सेक्टर के हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें 12, 13, 14 और 15 ये आपके जो है चारों ये आपके एनवायरमेंट सेक्टर के हैं। इसके अलावा हम बात करें पार्टनरशिप की तो जो लास्ट वाले 2 हैं जो पार्टनरशिप की बात करते हैं ये जो है आपके पार्टनरशिप वाले सेक्टर से है। यानी ये जो एसडीजी गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास के जो लक्ष्य है जो 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जारी किए थे, 2030 तक इन्हें प्राप्त करना है। ये 5P के ऊपर आधारित है। 5 जो है ये 4 सेक्टर के अंदर डिवाइड है और इस तरह से 17 लक्ष्य हैं जिनको 2030 तक हमें प्राप्त करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल इंडेक्स की तो आपको जो है आपको रैंकिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ओवरऑल इंडेक्स की। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिएगा कि अगर हम बात करें आपके राजस्थान की तो राजस्थान जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा राजस्थान आपको ये 60 मार्क्स पे दिखाई दे रहा है। देखो ये राजस्थान है। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आप जो है आसानी से इसे देख पाए। दीजिएगा 1 मिनट। ये लो साहब, तो ये देखिएगा ये आपके राजस्थान आपको दिखाई दे रहा है और राजस्थान के सामने जो अंक है ये आपके कितने हैं? ये 60 अंक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें ओवरऑल रैंकिंग की तो ओवरऑल रैंकिंग के अंदर आप जानते हो कि ओवरऑल रैंकिंग की हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आपके कौन है? फर्स्ट नंबर पे आपके केरल है और लास्ट नंबर पे कौन है? लास्ट नंबर पे आपके बिहार है। तो ध्यान दीजिएगा इसी क्रम के अंदर अगर हम बात करें आपके राजस्थान की तो राजस्थान जो है आपके 17 यानी 17वें नंबर पर आता है एसडीजी गोल को प्राप्त करने के अंदर। ये कौन बोलता है? ये आपके जो है आपके नीति आयोग है उसकी रिपोर्ट है। ये राजस्थान का स्थान कौन सा? 17वां नंबर है। अब आप यहाँ पर एक मैप देख रहे होंगे, अभी तक इसका फुल डेटा नहीं आया है। ये पिछले बार के राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। तो इसके अंदर देखो ग्रीन और आपके येलो जो है 2 भागों में आपको पूरे आपके राजस्थान के जिले दिखाई दे रहे हैं। तो देखिएगा जो ग्रीन है ये तो क्या है? फ्रंट रनर है, यानी ये अच्छा काम कर रहे हैं। और जो आपको येलो में दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये लो परफॉर्मेंस वाले डिस्ट्रिक्ट है। आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इनके बारे में बताइएगा। तो देखिएगा अगर हम बात करें कि सबसे टॉप मोस्ट पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपके राजस्थान में तो झुंझुनू जो है 1 नंबर पे है। तो झुंझुनू वालों को बधाइयां कि झुंझुनू जो है आपने एसडीजी को प्राप्त करने में वहां के प्रशासन ने और वहां की जनता ने बहुत बेहतर काम किया। तो ये झुंझुनू है और इसका जो एसडीजी राजस्थान इंडेक्स स्कोर है वो 69.66 है। अगर 2 नंबर की बात करें तो ये आपके जयपुर है और जयपुर वालों को भी बधाइयां क्योंकि ये 69.36 पॉइंट के ऊपर जो है राजस्थान में सेकंड टॉप स्कोरर डिस्ट्रिक्ट रहा है। 3rd नंबर की बात करें तो आपकी ये दौसा है। 4th की बात करें तो आपकी चूरू है। 5 की बात करें तो ये करौली है और 6 की बात करें तो ये आपके कोटा है। यानी ये टॉप 6 आपके डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं जो एसडीजी स्कोर के अंदर राजस्थान के अंदर टॉप परफॉर्मर रहे हैं। इसी तरीके से हम बात कर लें कि जो लास्ट 5 डिस्ट्रिक्ट है आपके राजस्थान के जो एसडीजी स्कोर को प्राप्त करने में कम सफल हुए हैं। तो देखिएगा सबसे नीचे की अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट जो है आपके जैसलमेर है जिसका स्कोर 51 है। उसके बाद में आप देखिए जो है 12 है। उसके बाद में आपके प्रतापगढ़ है। उसके बाद आपके जालोर है। उसके बाद में आपके जोधपुर है। तो हमने ये देखा कि एसडीजी इंडेक्स क्या है, कौन जारी करता है, कौन सा अंक आया है, राजस्थान का स्थान कितना है, टॉप कौन है, लास्ट कौन है। हमने ये देखा एसडीजी क्या है, किसने जारी किए थे, कब इन्हें प्राप्त करने हैं और इनके क्या क्या नाम है। ये कितने 5P के ऊपर आधारित है, 4 सेक्टर में डिवाइड है। टोटल 17 लक्ष्य हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। राजस्थान की स्थिति क्या है, टॉप पे कौन है और राजस्थान में लास्ट में कौन है, इसकी भी हमने क्या करी है, चर्चा करी है। एक आपके इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये बात लिखी हुई है कि राजस्थान के अंदर ऐसा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है जिससे हम एसडीजी लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा एक तो आपकी क्या है कि जो है एसडीजी इंडेक्स को प्राप्त करने के लिए एक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है राजस्थान के अंदर। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर आरएस मेंस की बात करें तो वहां तो 100% साबित हो ही सकता है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता के अंदर एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है जो बार बार जो है इसकी बैठक आयोजित होती है और ये डिसाइड करते हैं कि एसडीजी लक्ष्यों को हमने कहां तक प्राप्त करने के अंदर सफल रहे। इसी तरीके से देखो ये कुछ और बातें लिखी हुई है, आप इन्हें देख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था आपके एसडीजी को लेकर मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आप नोट्स बना लीजिएगा, पीडीएफ में आपको इसको भेज दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा t.me/rs classes by विष्णु जांगिड़ के नाम से। और
अभी आपको मैं इस पे पीडीएफ सेंड कर दूंगा मेरे प्यारे साथियों। जल्दी ही आपके लिए फिर एक नया ताजा तरीन टॉपिक जो है आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। आप इसे जो है लाइक शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं आपके लिए डेली लेकर आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही है। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे पढ़ते रहिएगा। आने वाली वैकेंसीज में आपका सिलेक्शन जो है अच्छे से हो जाए, अच्छी रैंक से हो जाए, बस यही दुआ इसी के साथ में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।